तो स्टूडेंट्स अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की। हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2, CH4। इसके लिए हमें एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब इसमें 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। इसी तरह एक कार्बन है, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, तो 2 इंटू 16 32 किया, तो ये आ गया 44। एक कार्बन का वेट 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, टोटल वेट 4, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 16। इस तरह H2O का वेट 18, CO2 का 44 और CH4 का 16। तो उसके लिए इन तीनों के एटॉमिक वेट याद कीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। और इसके लिए मेरी वीडियो देखिएगा एटॉमिक वेट और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2 है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो परसेंट ऑफ सोडियम, परसेंट ऑफ सल्फर, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट निकालना है हमें। इसके लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। कितने Na हैं, 2 Na, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। 4 0 ना पढ़ लें इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। एक Na का एटॉमिक वेट होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 2 इंटू 23, सोडियम का वेट 46 हो गया, सल्फर का 32, तो प्लस 32 हो गया, 1 ऑक्सीजन कैरी वेट 16, तो ये 64 हो गया। इन सबको जब हमने टोटल किया तो ये आ गया 126। ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब परसेंटेज निकालने कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ये निकालेंगे तो परसेंट हो जाएगा। अब देखिए सोडियम का परसेंट कितना आएगा। सोडियम का वेट कितना है 46, 142, सॉरी ये कितना आएगा 142 है ना, 46, 32, 64, 142। तो यह कितना आ गया 142 इंटू 100। इसी तरह सल्फ़र का क्या आएगा, तो सल्फ़र का मास कितना है 32, तो 32 बाई 142 इंटू 100। और आपका अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है 64, 142 इंटू 100। इन तीनों को आप डिवाइड कर देंगे। 46 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100 32.39, 32 बाई 142 इंटू 100 ये कितना आएगा 22.53, 64 डिवाइडेड बाई 152 इंटू 100 45.07। इनको जब हम टोटल करके देखेंगे तो ये लगभग 99.99% हो जाएगा। यदि ये टोटल हमारा 99.99% आ रहा है, मतलब जो परसेंट हमने निकाले हैं लगभग 100 के आसपास आना चाहिए, वो परसेंटेज हमारे सही निकले। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले हमने सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाला। उसमें सोडियम 46 है, सल्फ़र 32 है, ऑक्सीजन 42 ग्राम है, ये मिलकर 142 बना है। जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे इंटू 100। सल्फ़र की बात की तो सल्फ़र का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। इस तरह मास परसेंटेज निकला है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्साइड है तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन होंगे। इसमें आयरन का परसेंट दिया है 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंट दिया है 30.1%। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56,
ऑक्सीजन का होता है 16। मोल्स निकालने के लिए हम परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो 30.1 डिवाइडेड बाय 16, इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो सबसे कम नंबर आएगा उस नंबर से हम सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो 69 को जब हम 56 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.25 के आसपास आता है। इसी तरह 30.1 डिवाइडेड बाय किससे होगा, 16 से, तो ये आएगा 1.88। तो 1.8 और 1.25 में 1.25 इज़ स्मॉलर, इसलिए रेशियो निकालने के लिए 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ गया। 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये हमारा आएगा 1.5। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज करते हैं। इसको होल नंबर में चेंज करना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। मतलब आपका उस फॉर्मूले में एम्पेरिकल फार्मूला उसका क्या आ जाएगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा Fe कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो उस ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला हो गया Fe2O3। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था NCERT का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। और एम्पेरिकल फार्मूला को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको मतलब इसको एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने से पहले मेरे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, और इससे संबंधित लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।